हेलो दोस्तों, द कंप्लीट वोकैबुलरी बैच में आपका स्वागत है। आज का क्लास है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो एमटीएस सीजीएल CCHSL में पूछे गए क्वेश्चन है, जिसका 10 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, जिसमें आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्लास 1 शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 1। तो पूछा गया क्वेश्चन है, select the suitable option which can substitute the group of words to spread through something. ऑप्शन ए है permanent, बी persist, सी confide, डी permanent। तो ऑप्शन ए permit मतलब होता है to spread throughout, और persist मतलब to spread throughout। पैट्रिमनी कहाँ से आगे ले यार। द कंप्लीट वोकैबुलरी बैच फ्री बैच ऑन यूट्यूब क्लास 1 टेस्ट नंबर 1। वन वर्ड मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। द कंप्लीट वोकैबुलरी बैच क्लास 1 टेस्ट नंबर 1 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो SSC MTS CHSL CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप इसको कर लेंगे तो उम्मीद है कि आप आने वाले एग्जाम में बेहतर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन 1 पूछ रहा है, सिलेक्ट द सुटेबल ऑप्शन विच कैन सब्स्टिट्यूट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू स्प्रेड थ्रू समथिंग। ऑप्शन ए परमिट, बी परसिस्ट, सी कन्फाइड, डी परमानेंट। ऑप्शन ए परमिट मतलब होता है टू स्प्रेड थ्रू आउट, परसिस्ट मतलब कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब कि वो लंबे समय तक कंटिन्यू रखना किसी काम को या कुछ भी। तो इसका आंसर हो जाएगा टू स्प्रेड थ्रू आउट समथिंग। इसका आंसर हो जाएगा ये हमारा परमिट, इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दैट हैपन्स ऑफन और दैट लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऑप्शन ए पैट्रिमनी, ऑप्शन बी पैटर्नल, ऑप्शन सी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन डी पेरिनियल। तो पैट्रिमनी मतलब क्या होता है जान लेते हैं। पैट्रिमनी मतलब होता है पैतृक संपत्ति, जो पैटर्नल प्रॉपर्टी फादर साइड की प्रॉपर्टी जो होता है रिलेटेड टू फादर साइड, और पैटर्नल मतलब रिलेटेड टू फादर साइड, उसका मतलब ये होता है ये दोनों सेम हो जाता है। इसके बाद अब एंथ्रोपोलॉजी है और डी में है पेरिनियल। तो इसका ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ पावरफुल मैन इन ए फैमिली। एक परिवार का पावरफुल आदमी। पेट्रोटिज्म मतलब आप जानते हैं, मतलब एक देशभक्ति कहते हैं इसको। और पैट्रियार्च मतलब कहते हैं मेल रूलर ऑफ अ फैमिली ग्रुप, मतलब एक घर का मुखिया जिसको कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, इसका आंसर बी हो जाएगा पैट्रियार्च। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। समथिंग दैट मेक्स प्रोग्रेस डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल। ऑप्शन ए डायलेक्सिया, बी ट्राइपॉड, सी इम्पेडिमेंट, डी पेडल। तो आप देख सकते हैं डिलेक्सिया मतलब होता है डिफरेंट टू रीड, मतलब पढ़ने और लिखने में असमर्थ होता है, उसको कहते हैं डिलेक्सिया। ट्राइपॉड मतलब होता है 3 फुटेड स्टैंड, जो 3 पहिया चौपाया जिसको कहते हैं। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, ये अब इसका आंसर होगा सी।
इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर सी होगा, इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए पर्सन हुज जॉब इज़ टू ट्रीट प्रॉब्लम एंड डिजीज ऑफ पीपल्स फिट। ऑप्शन ए पोडियोट्रिस्ट, ऑप्शन बी पेडिस्ट्रियन, ऑप्शन सी एर्गोमेनिया, ऑप्शन सी पेडिकॉर। तो पेडियोट्रिस्ट मतलब होता है, पेडियोट्रिस्ट मतलब होता है कि पैर का इलाज, पैर का डॉक्टर जिसको पैर का इलाज करता है सिर्फ। और पेडिस्ट्रियन मतलब होता है पदयात्री जो पैदल चलते हैं। ऑप्शन सी एर्गोमेनिया होता है, एर्गोमेनिया मतलब ऑब्सेशन टू वर्क, मतलब काम में अधिक लगाव जिसको होता है उसको कहते हैं एर्गोमेनिया। और पेडिक्योर मतलब होता है कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ऑफ फूड एंड टॉयज़, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ऑफ फूड एंड टॉयज़। आप इसमें लिख भी सकते हैं, हम कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ऑफ फूड, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ऑफ फूड एंड टॉयज़। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन क्या पूछा था, वो जॉब इज ट्रीट प्रॉब्लम्स डिजीज ऑफ पीपल्स फिट, पैरों से संबंधित है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर इसका हो जाएगा 1, पेडियाट्रिस्ट। पेडियाट्रिस्ट मतलब होता है पैर का डॉक्टर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर 1 होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अ पर्सन विथ एन ऑब्सेशन डिजायर टू शेड फायर और थिंग्स, पायरोफोबिया। अब देखते हैं पायरोफोबिया मतलब क्या होता है। पायरोफोबिया जो आग से जिसको डर होता है ज़्यादा, फियर ऑफ फायर। क्वाड्रपल मतलब चारपाई बोलता है, क्वाड्रपल मतलब आप जानते हैं। पायरोमेनियक मतलब आप जानते हैं, पायरोमेनियक मतलब हु सेट्स फायर टू थिंग्स, आग से जिसको लगाव ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं पायरोमेनियक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेट फायर ऑन थिंग्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अ नेम समवन यूजेस इंस्टेड ऑफ देयर रियल नेम, साइचिक। साइचिक मतलब हो जाएगा, साइचिक मतलब स्पेशल मेंटल एबिलिटी। इंडोडर्म, इंडोडर्म मतलब होता है द इनर लेयर ऑफ शेल ऑफ अ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। इसके बाद साइकेडेलिक, साइकेडेलिक मतलब होगा, साइकेडेलिक मतलब होगा पागलपन की वजह से किसी चीज़ में ध्यान न देना। सीडोनिम मतलब होता है उपनाम, सीडोनिम मतलब उपनाम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, उपनाम। इंस्टेड ऑफ देयर रियल नाम, समवन इंस्टेड ऑफ देयर रियल नाम, जो रियल नाम से किसी को इस दूसरे नाम पे निक नेम से जिसको पुकारते हैं उसको कहते हैं साइकेडेलिक, साइकेडेलिक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, साइकेडेलिक, साइकेडेलिक। इसका आंसर डी होगा, साइकेडेलिक। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मॉरली करेक्ट बिहेवियर और थिंकिंग। तो ऑप्शन ए पूछ रहा है सीडोमेनिया। सीडोमेनिया मतलब होगा सीडोमेनिया इलेक्ट्रीट्यूड। तीसरा में सी में पूछ रहा है नेक्रोमेंसी। रिटार्ड, डी में है रिटार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड मतलब आप जानते हैं, सीडोमेनिया मतलब आप जानते ही होंगे, नेक्रोमेंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 9. To rest in order to get better after an illness. Suspicious मतलब होता है, आप जानते ही, सस्पिशियस मतलब डाउटफुल होता है, संदेहास्पद उसकी वजह होता है। सेनिलिटी मतलब होता है शोइंग पुअर मेंटल एबिलिटी बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, मतलब किसी को अगर ज़्यादा एज हो जाता है तो उसका मेंटल एबिलिटी और शरीर का कुछ काम नहीं करने लगता अच्छे से, दिवालियापन, पागलपन जैसा करने लगता है। सी में बायोग्राफी, उसका मतलब आप जानते हैं। डी है कॉवलेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 9 का आंसर हो जाएगा डी, कॉवलेंस। इन ऑर्डर टू गेट बेटर आफ्टर अन इलनेस, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10. द क्वालिटी ऑफ बीइंग केयरफुल नॉट टू टेक रिस्क. सर्कमस्पेक्शन, मेलेवोलेंट, कॉन्स्पिकस, प्रोस्पेक्टिव। तो इसका मेलेवोलेंट मतलब होता है मेलेवोलेंट, हैविंग और शोइंग आर डिजायर टू हार्म अदर। कॉन्स्पिकस, ऑब्वियस, इजी टू नोटिस, उजागर करना, किसी चीज़ों को उजागर करना। और प्रोस्पेक्शन मतलब होता है एंटिसिपेटेड, लाइकली टू बी और समथिंग बिकम स्पेशल इन नेचर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए, सर्कमस्पेक्शन। आप इसका आंसर की दिया हुआ, आप इसका आंसर मिला सकते हैं, और आप अगर इसका आंसर दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना ना भूलें। थैंक यू। आज का क्लास यहीं तक, आगे कल मिलेंगे इसी तरह 10 क्वेश्चन के साथ। आप टेस्ट होगा जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होगा, पिछले साल 2023, 22, 21 का पूछा गया क्वेश्चन रहेगा, जो MTS के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। धन्यवाद।